नाजरीन, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान से लादी गैंग का कैश लूटने की नीयत से वैन पर हमला। थाने कोट मुबारक पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर लादी गैंग का हमला नाकाम बना दिया। मुलजमान कैश छोड़कर फरार। तफसीलात के मुताबिक बैंक कैश लेकर जाने वाली वैन पर लादी गैंग ने कैश लूटने की नीयत से हमला कर दिया। पुलिस थाने कोट मुबारक ने इतला मिलते ही बर वक्त पहुंचकर लादी गैंग के नापाक इरादों को नाकाम बना दिया। मुलजमान कैश छोड़कर फरार हो गए। डीपीओ अख्तर फरूक और डीएसपी सर्कल सदर महर नासिर मौका पर पहुंचकर जाए वक़ुआ का मुआयना किया। एसएचओ थाना कोट मुबारक जाफिर हबीब ने बताया कि इलाके थाना कोट मुबारक में कैश लेकर जाने वाली बैंक की वैन पर लादी गैंग ने हमला कर दिया। इतला मिलते ही कोट मुबारक पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर उनके नापाक इरादों को नाकाम बना दिया। लादी गैंग डकैत लूटा हुआ कैश छोड़कर फरार हो गए, जबकि इब्तदाई इतला के मुताबिक कुछ कैश लेकर फरार हो गए। थाने कोट मुबारक पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़, डेरा गाजी खान। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, सक्खर के नुमाइंदों ने आवाम से वादा किया था वो उन बेघरों को ज़मीनें देकर घर देंगे, लेकिन अरसा गुजरने के बावजूद कुछ ना हो सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम चौहान से, जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। जी सद्दाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये 2020 में इंतजामी कार्रवाई की गई सक्खर कैनाल वालों पे। सक्खर की इंतजामिया ने और सक्खर के नुमाइंदों ने और पीपल्स पार्टियों ने हमसे वादा किया था, जैसे ये ऑपरेशन हो रही है हम आपको मुतबादिल जगह देंगे। 8 महीने से हम खुले आसमान तले बैठे हैं, रोडों पे बैठे हैं। सिंधी बच्चे जो पर्दे वाले हैं वो रोडों पे बैठे हैं, कोई छत नहीं है। इनका वादा था जैसे ही ऑपरेशन होगी वो कुंडी फार्म पे हम आपको मुतबादिल जगह देंगे। लाखों ख़ानदान हैं जो रोडों पे बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोडों पे बैठे हैं, हमारे बूढ़े रोडों पे पूछते हैं। मैं इन सक्खर के इंतज़ामिया से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और तहरीक इंसाफ से, जीजीआई से, जो भी पाकिस्तान की पार्टी से, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके एमएनए और एमएनओ के बच्चे अगर इस तरह आपके ख़ानदान रोड पे बैठते हैं, क्या इस मसले का आप हल नहीं निकालते हैं? आपके ये जो सक्खर कैनाल के सिंधी लोग हैं ये पाकिस्तानी लगते नहीं हैं आपको, इन पे आप शदीद जुल्म कर रहे हैं। 7600 घर हैं जो खुले आसमान तले बैठे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। मैं चीफ जस्टिस से पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से और इमरान खान साहब से, सैयद मुराद अली शाह से, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से खुदारा इनको अपील करता हूँ कि ये सक्खर कैनाल वालों को लोग अपने बच्चे समझें, ये सक्खर कैनाल वाले लोग बेवारस न समझें। आप अफगानियों को पनाह देते हैं, आप बर्मा के लोगों को पनाह देते हैं, आप बांग्लादेशों को लोगों को पनाह देते हैं। खुदारा ये सक्खर कैनाल के लोग आपको अपने क्यों नहीं लगते हैं? पिछले 8 महीने से खुले आसमान तले बैठे हैं, रोडों पे बैठे हैं हम मासूम। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो तुमने हमसे वादा किया था कुंडी फार्म पे 200 एकड़ ज़मीन देने का, आखिर उस पे आप अपना वादा पूरा क्यों नहीं करते हैं? मेहरबानी। साल बाद 9 महीने से ये गैर कानूनी एक ऑपरेशन हुआ कोर्ट के नाम पे, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उसके बाद बोला 200 कनाल ज़मीन दे रहे हैं आपको दुबर में, वो अभी तक तो ज़मीन नहीं मिली है। बहुत लोग परेशान हैं, दरपदर हैं, किसी के लोग डूब गए, पानी में मर गए, न उनसे साथ कोई हिसाब हुआ, न बेघर लोगों के साथ कोई हिसाब हुआ है। हम अपना इंसाफ मांगते हैं और पुरजोर जोश से हम कहते हैं हमारे को इंसाफ दो, मुतबादिल जगह दो, प्लाट दो, ताकि ये गरीब आवाम जो सर्दियों से तो बच गए अब गर्मियों में मर रहे हैं, इनको कोई अपनी छत बनाने के लिए, झुग्गी बनाने के लिए कोई प्लाट दो। हमारा मेरे साथियों ने बहुत सारे बातें की हैं, लेकिन मैं आज एक ऐलान करना चाहता हूं और हुकूमत सिंध और सक्खर के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे एक मैं जो है ऐलान करना चाहता हूं, उनको मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आपने 1 हफ्ते के अंदर हमारे मुतालबात को हल नहीं किए और हमसे बात नहीं की, हमें नहीं बुलाया या आप हमारे पास नहीं आए, तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम इस तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमें जाना पड़ा इंशाअल्लाह हम जाएंगे और आगे जो लाए अमल होगा, हमारी जो सरबराही कमेटी है उनके साथ बैठकर मुशावरत करके आगे का लाए अमल बनाएंगे। और जब तक जाना पड़ा इंशाअल्लाह, अगर हमें कराची जाना पड़ा
वज़ीर आला हाउस जाना पड़ा, हम वहाँ भी जाएंगे। अगर वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठेंगे और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाएंगे। लेकिन हम अपनी तारीख से कभी भी नहीं रुकेंगे, न झुकेंगे, न हम झुकने वाले हैं, न हम बिकने वाले हैं। 9 महीने से हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारे मजदूर, हमारे मिस्कीन बेरोज़गार और बेघर बैठे हैं। फिर जो ये लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से हम डबल मुतासर हुए हैं। खुदारा हमारी मदद करें और हमसे जो आपने वायदे किए थे वो वायदे निभाएं। हमें फौरी तौर पर जो कुंडी फार्म का प्लाट है 200 केनाल, जो वज़ीर आला साहब ने भी ऐलान किया है, लेकिन वजह किया है जो अभी तक हमें वो केनाल, वो प्लाट हमें नहीं दिए जाते। क्या वजह, हम ये सक्खर के चुने हुए नुमाइंदों से और आला अहदेदारों से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर रुकावट की है क्या है, क्यों हमें दरपदर कर रहे हैं। क्या ये आपके जो है वोटर नहीं हैं, आपका ये तक नहीं है, आपको दोबारा हमारे पास आना नहीं है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर हल नहीं निकाला तो हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मिठियानी से दर्ज पुलिस थाने के SHO और मोहम्मद असलम सोमरो की समाजी भलाई की ज़बरदस्त कार्रवाई। खुफिया इत्तला मिलने पर 10 शहर में एक जगह पर कामयाब छापा मारकर मशहूर मंशात फिरोज पीर शाह मुराद कुरैशी को 400 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार करके ज़ेर दफ़ा 9B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज पुलिस स्टेशन के SHO मोहम्मद असलम सोमरो नेशनल प्रेस क्लब मोरो के सहाफ़ियों को बताया कि लोगों के जानो माल की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। मंशात फरोशों ने चंद रुपए कमाने के लिए नौजवानों की ज़िंदगियां दांव पर लगा दी। मेरी कोशिश है कि अपने थाने की हदूद से जराइम और जराइम पेशा लोगों का खात्मा करके ही दम लूँगा। इस मौका पर हेड मुहर्रिर इमदाद अली भगियो, नायब मुहर्रिर गुलाम उल्ला चांडी, अब्दुलस्तार जरदारी, इमरान अली कोराई और दीगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोटछुटा से कोटछुटा के नवाही इलाका झोकित्रा में किस्मानी वाला सुपर पर दरियाए सिंध का कटाव तेज़ी से जारी। हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसल दरिया ने अपनी लपेट में ले ली। कई बस्तियां दरिया बुर्द हो गईं, बहुत सी बस्तियां तबाही के दहाने पर कोई पुरसानी हाल नहीं। इमदादी कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर अहले इलाका का इंतज़ामिया की बेहिसी पर शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से फिलफूर नोटिस लेने का मुतालबा। तफसील के मुताबिक कोटछुटा के नवाही इलाके झोकुद्रा में दरिया सिंध के कटाव ने तबाही मचा रखी है, जिससे हज़ारों एकड़ फसलों के अलावा कई बस्तियां भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मुतासरीन में अल्लाह बचाया, गुलाम सरवर, पीर बख्श, मोहम्मद असलम, मोहम्मद हुसैन और दीगर दर्जनों अफराद ने गुलाम सरवर, पीर बख्श, मोहम्मद असलम, मोहम्मद हुसैन और दीगर दर्जनों अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि दरियाई कटाव 3 माह से जारी है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया, ना ही किसी ने हमारी दाद रसी की। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं और ना ही खाने पीने के लिए कोई सामान मौजूद है। मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी बस्तियों और फसलों के नुकसान का अजाला किया जाए, जो कि दरिया बुर्द हो चुकी हैं। दरियाई कटाव बहुत तेज़ी से जारी है, इसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, इस पर स्प्रे दी जाए ताकि हमारी मज़ीद बस्तियाँ बच सकें। खबर शामिल करते हैं ठल से। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन ना बदल सकी ठल आवाम की किस्मत। ठल शहर 30 साल पहले ठल शहर को गैस की सहूलियात तो मुयसर की गई, मगर 30 साल गुजरने के बावजूद शहर में बिछाई गई गैस पाइपलाइनें ज़बूं हाली का शिकार। अक्सर महलों से गैस ही गायब है। ठल शहरियों का कहना था कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बड़े बड़े वादे करके वोट लेकर जाते हैं, मगर शहर की गैस पाइपलाइन ना बदलने की वजह से हमारे घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही और हम सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए इस मसले का नोटिस लें, ठल के शहरियों को गैस जैसी सहूलियात फराहम करके इनको रिलीफ फराहम करें। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, तहसील रिपोर्टर, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोई सलमान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने इलाके की गुर्बत ख़त्म ना कर सका, ना ही सहूलियात फराहम कर सका। इस तरह आज फाजला कुछ मौज़ा बिंदुला के रिहायशी मंजूर अहमद के 2 नाबालिग बेटे गुर्बत की वजह से बतौर मजदूर माल मवेशी चरा कर 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए वालिदैन के साथ तालीम हासिल करने की बजाय काम में मसरूफ़ हैं। इन दोनों बच्चों से हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान बुज़दार की बातचीत। नाजरीन मुलाहिज़ा फरमाएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल फाजिलाकट के मौज़ा बंद हौला में, जहाँ 2 भाइयों
माल मवेशी के पीछे लगे हुए हैं। उनसे भी पूछते हैं, उनके वालिदैन से पूछते हैं कि क्या वजह है। जी इस वक्त दोनों भाई जो माल मवेशी के पीछे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी बेटा तो शेष है भरा खंड चिने पत्ती चिने चाह चिने खंड चिने पत्ती चिने दान चिने और चिने आखिर छः मसला तो माला गो तरह क्या गोश्त और छः तालीम हासिल करना चाहिए ना चिने अब्बा कष्ट स्कूल उठती माला चाहने 2 माह 4 खंड जी बिल्कुल। इसका कहना है कि 2 महीने के जो हैं 4000 मंथली मुझे मिल रहे हैं। मज़ीद भी है, इसका दूसरा भाई भी मेरे साथ है, उससे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी तो शेष है मैं लोग चार चिने खंड चिने आर चिने दान चिने अब्बा हमारे स्कूल कष्ट उठती माला गो। बिल्कुल इनका कहना है कि हमारे वालिद ने जो है हमें स्कूल से निकाल कर माल मवेशी के पीछे लगा दिया है। इनका कहना है कि हमारे पास हमारे घर में फाके जारी हैं और जो है नाम उनके वालिद का कोई एक सरकारी मुलाजमत था, गुर्बत के हाथों जो है तंग हैं। इन दोनों भाइयों का आपने सुना है। मज़ीद उनके वालिद से आपकी मुलाकात करवाते हैं, वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, मैं इन दोनों भाइयों के नुमाइंदगी करता हुआ उनके घर पहुंच चुका हूं। इनके वालिद से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। आखिर क्या वजूहत हैं स्कूल से निकाल कर माल मवेशी के पीछे लगा दिया है, तो इनसे भी इस वाले से पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं। जी इस बारे में आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर बुजदार बात कर रहा हूँ। मुझे मजबूरी से अपने बच्चों स्कूल से निकाल कर माल के पीछे लगा दिया है। मजबूरी सिर्फ ये है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम इसलिए न हम एहसास प्रोग्राम से महरूम हैं, हम बेंजीन इनकम सपोर्ट से महरूम हैं, हम तो ज़कात से महरूम हैं, हम तो गरीब हैं, मेरे पास कुछ नहीं। हम इसलिए हम कच्चे मकान में बैठे हैं, पानी से महरूम है, हमारा नल का और पानी कुछ नहीं है। बाकी ज़मीन जो है हमारा छोटा टुकड़ा है, वो भी अगर पानी मिल जाए तो कुछ होगा और पानी नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। ये बारिशी इलाका है। बाकी मेरा वज़ीर आज़म वज़ीर इमरान खान साहब से मेरा अपील है कि मुझे इस हाल पर तरस किया जाए। जी बिल्कुल, इसका कहना है कि घर में अखराजात ज़्यादा होने की वजह से मैंने बेटों को स्कूल से निकाल कर माल मवेशी के पीछे लगा दिया। इनको मंथली 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। इनका कहना है कि मुझे एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ज़कात से भी महरूम हो, जिसकी वजह से घर में मजबूरन मैंने इन बेटों को स्कूल से निकाल कर माल मवेशी के पीछे लगा दिया। इनका कहना है कि मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दस्ता अपील है कि मुझे इमदादी फंड दिया जाए और एहसास प्रोग्राम या दीगर जो प्रोग्राम्स है उनमें अहल कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर फिरोज से मोरो के करीब कमराबाद के रिहायशी खवातीन ने पुलिस और बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए मस्मात हजूर मस्मात नसीबा का कहना था कि हमने कुछ अर्सा पहले रिश्तेदारी की, जिसका हक मांगने पर बासर निज़ाम कल्होड़ो और मोहम्मद शरीफ कल्होड़ो ने पुलिस की मदद से हमारे घरों पर हमला कराकर झूठे मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। हमारे घरों पर पुलिस की नफरी खड़ी कर दी है। हमारे मर्दों को पुलिस उठाकर ले गई। हमें खदशा है कि कहीं हमारे नौजवानों को जैली पुलिस मुकाबला करके इन्हें माजूर करने की कोशिश ना की जाए। हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर परेशान किया जा रहा है। मुतासरा औरतों का मज़ीद कहना था, ऐसे जो कमराबाद इन बासर लोगों से पैसे लेकर हमारे घरों में मौजूद नौजवानों को उठाया गया। बासर सैयद मुजाहिद शाह हमारे पड़ोस में नफ़रतें फैला रहा है, जिसके इंतशार से इलाके में किसी भी वक्त खून रेजी हो सकती है। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया कि हमारे साथ होने वाले जुल्म का नोटिस लिया जाए। हमें इन बासे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ देकर हमारी ज़िंदगियां बचाई जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। नाज़रीन, आपको आगाह करते चले ठल के जलानी ग्राउंड के रिहायशी 8 साल बच्चे बिलावल भट्टी वल्द गुलाम यासीन में पोलियो का खदशा ज़ाहिर, महकमे सेहत की नींदें हराम हो गईं, जिसके बायस 8 साल बच्चा बिलावल भट्टी चलने फिरने से मुतासिर हो गया। वालिदैन ने KC न्यूज़ को बताया कि महकमे सेहत की तरफ से मेरे बच्चे को पोलियो वैक्सीन के कतरे नहीं पिलाए गए, जिसके बायस मेरा बेटा पोलियो में मुब्तला हो गया। मुतासरा शख्स ने हुकूमत वक्त और साहिब हैसियत अफराद से अपील की है कि बच्चे का इलाज करवा कर ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली वड़ो, KC न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।